घर बैठे पैसे कैसे कमाएं? ये सवाल तो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक होगा, है ना? तो आज हम इसी के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, कुछ सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए, जैसा कि सोर्स मटेरियल में बताया गया है। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। तो हाँ, यही वो सवाल है जो लगभग हम सब ने कभी न कभी गूगल किया ही होगा। घर से काम करके पैसे कैसे कमाएं? लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि क्या कोई भरोसेमंद तरीका भी है? तो आज हम कुछ ऐसे ही ऑप्शंस पर गौर करेंगे। तो इसका जवाब कहाँ है? सोर्स मटेरियल के हिसाब से इसका जवाब शायद कुछ सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में ही छिपा हुआ है। तो आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो कोई सामान या प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे बेचना चाहते हैं, मतलब एंटरप्रेन्योर्स हों या फिर छोटे मोटे दुकानदार। अच्छा, अब यहाँ पर बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। सामान बेचने के लिए दो मेन प्लेटफॉर्म्स हैं, और मजे की बात यह है कि दोनों बिल्कुल अलग हैं। एक है जीईएम, जहाँ खरीदार सीधे सीधे भारत सरकार है, जी हाँ, गवर्नमेंट। और दूसरी तरफ है ओएनडीसी, जहाँ कोई भी अपना सामान सीधे हम आप जैसे आम लोगों को, यानी पब्लिक को बेच सकता है। तो जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये असल में सरकार का अपना शॉपिंग पोर्टल है। आप इसे सरकार का अमेज़न समझ लीजिए। सरकार को अपनी जरूरत का जो कुछ भी चाहिए, यूनिफॉर्म से लेकर फर्नीचर तक, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें तक, सब कुछ यहीं से खरीदा जाता है। और यहाँ मौके कितने बड़े हो सकते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। सोर्स में एक छोटे से शहर के दर्जी की कहानी है। जेम पर उन्हें जो पहला ऑर्डर मिला वो था स्कूल यूनिफॉर्म्स का, और जानते कितने का? 4,87,000 रुपए का। सोचिए, एक सिंगल ऑर्डर, लगभग 5 लाख का। अब आते हैं ओएनटीसी पर। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों का एक सरकारी ऑल्टरनेटिव है। ये एक ओपन नेटवर्क है, मतलब कोई भी छोटा बड़ा दुकानदार, कोई भी सेलर इसके जरिए सीधे कस्टमर तक अपना सामान पहुंचा सकता है। और यहाँ भी एक कमाल की कहानी है। एक छोटी सी बुटीक की मालकिन ने ओएनडीसी पर अपना सामान लिस्ट किया, और पता है पहले महीने में क्या हुआ? 173 ऑर्डर्स। ये दिखाता है कि एक छोटा सा बिजनेस भी इस प्लेटफॉर्म पर कितनी तेजी से अपनी पहुंच बना सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई सामान बेचने की बात, पर अगर कोई प्रोडक्ट नहीं बल्कि अपनी स्किल, अपना हुनर बेचना चाहता हो तो चलिए अब बात करते हैं फ्रीलांसर्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए क्या मौके हैं। स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर एक वेरीफाइड फ्रीलांसर बनना बहुत ही सीधा सा प्रोसेस है। सोर्स के मुताबिक बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी स्किल का एक टेस्ट दो। दूसरा, सरकार से मान्यता वाला एक सर्टिफिकेट हासिल करो। और बस आप बन गए एक गवर्नमेंट वेरीफाइड फ्रीलांसर। और यहाँ किस तरह की स्किल्स की डिमांड है? लिस्ट काफ़ी लंबी है। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, फोटोग्राफी, एनिमेशन, मेकअप आर्टिस्ट्री, यहाँ तक कि टेलरिंग भी। सोर्स बताता है कि इन सभी फील्ड्स में सर्टिफिकेशन के मौके मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस सर्टिफिकेशन से सच में कोई फर्क पड़ता है? तो सोर्स में एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड वीडियो एडिटर का जिक्र है, जो महीने का 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक कमा रहा है। मतलब ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आपकी स्किल पर एक सरकारी मोहर है जो भरोसा जगाती है। अच्छा, अगर किसी के अंदर क्रिएटिव स्किल्स हैं तो उनके लिए mygov.in एक बहुत मजेदार जगह हो सकती है। यहाँ सरकार हर महीने लोगो डिजाइन, स्लोगन राइटिंग, पोस्टर मेकिंग जैसे कंपटीशन करवाती है, और जीतने वालों को कैश प्राइज, सर्टिफिकेट्स और ऑफिशियल रिकॉग्निशन भी मिलता है। इसके बाद एक और मॉडल है सीएससी डिजिटल सेवा, यानी कॉमन सर्विस सेंटर। ये ऐसे सेंटर होते हैं जिन्हें कोई भी खोल सकता है और अपने आस पड़ोस के लोगों को 300 से भी ज्यादा सरकारी सर्विसेज दे सकता है, जैसे आधार अपडेट करवाना, बिल भरना, टिकट बुक करना, और इन सब पर मिलता है कमीशन। और क्या ये एक सस्टेनेबल बिजनेस बन सकता है? बिल्कुल। सोर्स में एक गांव की महिला का उदाहरण दिया गया है जो अपना सीएससी चला के रोज का 800 से 1500 रुपए तक कमा लेती हैं। मतलब महीने का करीब करीब 24,000 से 45,000 रुपए। ये लोकल लेवल पर वाकई एक बहुत बड़ा मौका है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम बात करेंगे उन प्लेटफॉर्म्स की जो नौकरी ढूंढने वालों के लिए हैं, और साथ ही उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों यानी कि फंडिंग की जरूरत है।
नेशनल करियर सर्विस या NCS पोर्टल ये नौकरी ढूंढने वालों के लिए एक सरकारी हब जैसा है। यहाँ आपको वेरीफाइड वर्क फ्रॉम होम जॉब्स मिलेंगी, अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप के मौके मिलेंगे, और तो और सरकार से जुड़ी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स भी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ हर पोस्टिंग सरकार की नज़र से गुजरती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सोर्स के मुताबिक जीरो फ्रॉड रिस्क, मतलब धोखाधड़ी का खतरा बिल्कुल जीरो। आज ऑनलाइन जॉब्स की दुनिया में जहां इतने स्कैम्स होते हैं, वहां ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। अच्छा, अब मान लीजिए कोई नौकरी नहीं बल्कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए है PMEGP स्कीम। ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है जो नए मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छी खासी सब्सिडी पर लोन देता है। और इसका असल में असर कैसा होता है, चलिए एक कहानी से समझते हैं। सोर्स में यूपी के एक शख्स का जिक्र है जिन्हें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए इस स्कीम से 10 लाख रुपए का लोन मिला। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस 10 लाख के लोन पर उन्हें 35% की सब्सिडी मिली। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 3.5 लाख रुपए तो उन्हें लौटाने ही नहीं पड़े, वो माफ हो गए। और इसका इम्पैक्ट देखिए, उस एक अकेले एंटरप्रेन्योर ने 18 लोगों को नौकरी दी। ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान की सफलता से पूरे समाज पर, पूरी कम्युनिटी पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। तो इन सभी एग्जाम्पल्स और प्लेटफॉर्म्स को देखकर क्या समझ आता है? मतलब सोर्स का सेंट्रल मैसेज क्या है? देखिए, सोर्स से जो मोटी मोटी बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं। पहली बात, ये सब ऑफिशियल सरकारी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कोई फ्रॉड या MLM स्कीम नहीं है। दूसरी बात, इन्हें ऑनलाइन घोटालों के एक भरोसेमंद ऑल्टरनेटिव के तौर पर पेश किया गया है। तीसरी बात, यहाँ हर किसी के लिए मौका है, चाहे किसी की पढ़ाई लिखाई या स्किल लेवल कुछ भी हो। और आखिर में, इन सब का मकसद एक ही है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। जब सरकार की तरफ से इस तरह का एक पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, तो आने वाले कल में भारत में काम करने का, बिजनेस करने का और पैसा कमाने का पूरा तरीका कैसे बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है ना?